हैदराबाद का नाम चेंज करके भाग्यनगर रखेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 2 दिन कबल बीजेपी की एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई रियासत तेलंगाना में, और पूरी बीजेपी की जमात हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर नाम रखना चाह रही। अगर से तेलंगाना की आवाम से इतना ही लगाव रहता था बीजेपी जमात को, और तेलंगाना में वाकई में तरक्की के जहन से अगर से ये इजलास वो लोग तलब करे, तो वो लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करते थे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते थे, डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे, एजुकेशन के बारे में बात करते थे, हेल्थ के बारे में बात करते थे। ये सब बात बाजुक रखकर ये बात कर रहे भाग्यनगर नाम रखेंगे हम हैदराबाद का बदल कर। बीजेपी की हुकूमत को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर से तुम मुल्क से उतनी ही मोहब्बत करते तो तेलंगाना की आवाम की किस्मत बदलने की बात करो, उनके मुस्तकबिल को रोशन करने की बात करो। वैसा भी आपकी उतनी औकात नहीं है वो बदलने की, कि तो वो रब के हाथों में है, मैं हरकत में बरकत है। कम से कम आप एक अज़्म तो करो, एक मैनिफेस्टो तो तैयार करके आना था आप लोग, मगर कोई मैनिफेस्टो नहीं था। जितने भी दीगर बीजेपी के कायदीन ने तकरीर में एक ही चीज़ सिर्फ निशाना तानते गए, केसीआर को। केसीआर के घर में नौकरी मिल गई, हरीश राव को मिल गई, केटीआर को मिल गई, कविता को मिल गई, उसके बाद उनका एम्बेसडर का स्टीयरिंग असदुद्दीन के हाथ में है। अरे बाबा, तुम तनखीद ही करते गए, तुम तनखीद करना छोड़ के बीजेपी की जो जमात है वो तेलंगाना की आवाम के लिए राहत कैसा पहुंचाएंगी, इसके बारे में बात ही नहीं करे तुम। और बात कर रहे खाली नाम बदलने की, हिंदू और मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करने की। और योगी जाकर भाग्यलक्ष्मी मंदिर का दर्शन करा, चलो अच्छी बात है, दस्तूरी हक है सबको, कहीं पर भी कोई भी जा सकता। मगर ये बीजेपी की जमात और टीआरएस की जमात मंदिरा भी बांट ली है। भाग्यलक्ष्मी मंदिर बीजेपी की, यादगिरी की मंदिर टीआरएस की, और ये पूरे बीजेपी की जितने भी कायदीन हैं हिंदू मुसलमान के बीच में इंतशार पैदा करने की बात करें। वो योगी को बोलो अगर से नाम बदलना है तो अपना नाम रॉक रख लो, क्या तो रॉक के सर पे भी बाल नहीं है और योगी के सर पे भी बाल नहीं है। मोदी को बोलो नाम बदलना है तो सुपरमैन रख लो, बोलो जैसा सुपरमैन उड़ के एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले आता है। इनको भी उड़ना बहुत पसंद, हर वक्त यहाँ से वहाँ चले आते, वहाँ से वहाँ चले आते। तो लिहाजा नाम बदलने की बात न करो, आवाम के मुस्तकबिल को बदलने की बात करो, किस्मत को बदलने की बात करो, मुक़द्दर को बदलने की बात करो। तो ये समझ में आने वाली बात है। और हम कांग्रेस जमात जब तक है हैदराबाद का नाम किसी भी हाल में हम बदलने नहीं देंगे। हैदराबाद का जो नाम है वो हैदराबादी रहेगा। देखिए, मेरा मुतालिबा चार मीनार की मसाजिद जो वीरान है उसको आबाद करो बोल के पिछले 1.5 साल से मैं लगातार एहतजाज कर रहा हूँ। सिग्नेचर कैंपेन भी करा, सिग्नेचर भी तैयार है और दूसरा पड़ाव भी मेरे को पार करना है। मगर मैं बाहैसियत एक कांग्रेस का रुकून मैं मेरी पार्टी के गाइडलाइंस का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब पार्टी के गाइडलाइंस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह मेरा अगला कदम चार मीनार की मस्जिद को आबाद कराने के लिए होगा। क्योंकि तो मेरे को एक चीज़ ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी के जितने भी कायदीन हैं वो ये मसले को लेके पोलराइज करने की कोशिश करें। तो मैं एक पैगाम हर वक्त आवाम में ये भेजना चाहा कि भाग्यलक्ष्मी जो मंदिर है बेशक रहना चाहिए, उसमें पूजा हो रही होना चाहिए, साथ ही साथ गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखते हुए मेरा मुतालिबा है कि चार मीनार की जो मस्जिद खैराबाद है उसको आबाद करो। और मैं बराबर एहतजाज करूँगा। मैं बस कांग्रेस पार्टी के गाइडलाइंस का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस दिन गाइडलाइंस आ जाएगा आपको ऐलान मेरे तरफ से हो जाएगा और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में चार मीनार की मस्जिद आबाद हो जाएंगी। देखिए, मैं आपको वही तो समझाया कि मैं लगातार जो एहतजाज करा एक पड़ाव पार कर लिया। मैं रुजू हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास, मैं रुजू हुआ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के पास, फिर मैं आवाम के दरमियान गया। अल्लाह के फजल व करम से पूरी आवाम मेरे साथ है, उलमाया है और मसाजिद के इमाम साहब है, मौज़म साहब है, मुसल्लियाँ हैं, पूरे जने मेरे साथ हैं अल्लाह के फजल व करम से। तो ये जो मुहिम का मैं आगाज़ करा इसको अंजाम तक पहुँचाऊँगा और मस्जिद को तो मैं किसी भी हाल में आबाद करवाऊँगा।
क्योंकि जो मुल्क के आज मौजूदा हालात ऐसे हो गए कि हर जगह पे हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही। तो अगर से मेरे गलत कदम से अल्लाह ना करे कोई अगर से ऐसे झगड़े छिड़ जाते तो मैं अल्लाह को क्या चेहरा दिखाऊंगा अपना। तो वो चीज़ को बरकरार रखते हुए मैं सही वक्त का, सही फैसले का, सही दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए, जब राहुल गांधी का दौरा था वो दौरा मुख्तलिफ दौरा था, बिल्कुल ये बीजेपी के इजलास से बहुत अलग था। उसमें बात की गई थी एग्रीकल्चर की, उसमें बात की गई थी एम्प्लॉयमेंट की, उसमें बात की गई थी कि किस तरीके से तेलंगाना का मुस्तकबिल रोशन किया जाना चाहिए। और जब वरंगल डिक्लेरेशन, रेतू डिक्लेरेशन जो था, उसमें 2 लाख फार्मर्स लोन वेव ऑफ की बात हुई, धन्नी पोर्टर को खारिज करने की बात हुई, 15,000 पर एकड़ इंद्रम्मा रेतू भरोसा के नाम पे देने की बात हुई, फेयर एंड एक्यूरेट MSP की बात हुई, सिर्फ तरक्की की बात हुई। मगर जब बीजेपी का इजलास हुआ तो कोई तरक्की की बात नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हुकूमत पोलराइज करना चाह रही थी और सिर्फ केसीआर को लेकर तनकीद करी। अरे मैं बेशक ये मानता हूं केसीआर एक नाकारा वजीर आला है, आप तनकीद कर रहे, सही बात है। आप में क्या काबिलियत है बताओ मेरे को। आप अगर से केसीआर एक नाकारा वजीर आला है तो मोदी आप भी एक नाकारा वजीर आजम है। आप पूरे हिंदुस्तान में गरीबी को आगे बढ़ाए, बेरोजगारी को आगे बढ़ाए, GDP तबोताराज हो गई, इकोनॉमी तबोताराज हो गई, कहीं पर भी तरक्की नहीं है, प्राइस इन्फ्लेशन है। तो ये जो हिंदुस्तान में हालात है ये सिर्फ आपके वजह से। तो आप क्या सूरत से आके बोलेंगे तेलंगाना के बारे में? आपके पास तो कुछ है ही नहीं बोलने की। यही वजह है कि आप बात कर रहे हैदराबाद का नाम बदल के भाग्यनगर रख देता हूँ, फिर शेयरिंग किसके हाथ में है, हाँ किसको क्या नौकरी मिली, सिर्फ तनकीद करते रहे। मगर आप कोई बेहतरीन मैनिफेस्टो का खुलासा ये मीटिंग में करे नहीं। और मेरे हिसाब से ये पूरी बीजेपी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग अटर फ्लॉप मीटिंग थी। और जो हमारी राहुल गांधी की जो मीटिंग थी, जो वरंगल डिक्लेरेशन था, जो रेतू डिक्लेरेशन था, वो कामयाब इजलास था, वो कामयाब मीटिंग थी। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर से आसमान कांग्रेस है तो ज़मीन बीजेपी है। आसमान अगर से साफ पानी है तो बीजेपी कीचड़ है। इसके लिए बोलते कीचड़ में कमल खिलता। जी जी, देखिए नुपुर शर्मा जो गुस्ताखे रसूल है, शान रिसालत में गुस्ताखी की ये खातून, और ये खातून पे 153A, 153B, 295A, 298, 505 IPC सेक्शन दर्ज हो गए, FIR दर्ज हो गया। वह पुलिस क्या करी, बुलाई, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी, 41 CRPC नोटिस दी, छोड़ डाली। हिरासत में क्यों नहीं लिए नुपुर शर्मा को? और साथ ही साथ नुपुर शर्मा जो जुमला इस्तेमाल करी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, वो जुमले का जो खुलासा करा उसका नाम है जुबैर, एल्ट न्यूज़ का को फाउंडर है। उसको बेबुनियाद IPC सेक्शनों में दर्ज कर डाले, 153A लगा डाले, 295A लगा के उसको पुलिस कस्टडी भी में लिए, उसके बाद में उसको रिमांड में भी भेज डाले। अब मेरे को बोलिए आप, हिंदुस्तान का कानून 2 जनों के अलग अलग हो सकता? और मुसलमान सारे हिंदुस्तान में बोल के नहीं, सारे दुनिया में एहतजाज कर रहा नुपुर शर्मा को लेकर। और हमारा मुतालिबा क्या है, उसको हिरासत में लो, उसको अरेस्ट करो, और जब तक उसको अरेस्ट नहीं करेंगे एहतजाज जारी होगा। और आप जब समझ रहे, जो उदयपुर में जो मासूम कन्हैया लाल का कत्ल हुआ, फिर अमरावती में उमेश का कत्ल हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, इसका जिम्मेदार अमित शाह है। क्योंकि अगर से ये लोग नुपुर शर्मा को अगर से हिरासत में ले लेते थे, सलाखों के पीछे भेज देते थे, तो ये कत्ल नहीं होते थे। अभी भी मुसलमानों का मुतालिबा यही है कि उसको हिरासत में लो, वरना एहतजाज नहीं रुकने वाला। अमित शाह, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी आपके हाथों में है, क्योंकि आप होम मिनिस्टर है और हर जगह पे कत्ल हो रहा।
लोगों को थ्रेट कॉल्स आ रहे कि नुपुर शर्मा के पोस्ट को के हित में आप बात करेंगे तो आपका कत्ल कर देंगे। ये सिलसिला आगे चलते रहेगा। अगर से ये सिलसिले पे अगर से आपको फुल स्टॉप डालना है तो नुपुर शर्मा को पहले अरेस्ट करो। अरेस्ट करें तो मुसलमानों का गुस्सा थम जाएगा और उसके बाद में हम एहतजाज को रोक देंगे। मगर आप हिरासत में नहीं ले रहे नुपुर शर्मा को, तो हम तो एहतजाज करते रहेंगे। और राशिद खान रियासत तेलंगाना में दारुल हुकूमत हैदराबाद से ये ऐलान कर रहा कि बहुत जल्द नुपुर शर्मा के खिलाफ मैं एहतजाज का ऐलान करने वाला हूँ। तो मेरी सांस जब तक है, ये जिस्म में जब तक रूह है, मैं एहतजाज करते रहूँगा नुपुर शर्मा के खिलाफ। और जब तक ये बीजेपी की हुकूमत उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगी, हम मुसलमान तो खामोश बैठने वाले नहीं है। अब जो हालात हो रहे उसका जिम्मेदार मोदी है, अमित शाह है, और मुस्तकबिल में भी अगर से खुदा ना खास्ता हालात और तबो ताराज होंगे तो उसके भी जिम्मेदार मोदी और अमित शाह रहेंगे।